हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेफ्टी हैबिट्स एट होम। जब भी हम लोग घर पे होते हैं तो उस समय हमें कौन कौन सी सेफ्टी हैबिट्स को अपनाना चाहिए, किन किन सेफ्टी हैबिट्स का पालन करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक बार हम लोग आज का क्लास शुरू करने से पहले अपने पिछले क्लास की तरफ चलते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था सेफ्टी हैबिट्स व्हाइल राइडिंग अ बस। बस पे चढ़ते समय हमें किन किन सेफ्टी हैबिट्स को, किन किन सुरक्षा के नियमों को ध्यान में रखना है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था पिछले क्लास में। तो एक बार हम लोग अपने पिछले क्लास को रिवाइज करते हुए फिर हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पिछले क्लास में हमारा टॉपिक था सेफ्टी सेफ्टी हैबिट्स व्हाइल राइडिंग अ बस। ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग बस में चढ़ रहे हैं उस समय हमें किन किन सुरक्षा के नियमों को, किन किन सेफ्टी रूल्स को ध्यान में रखना है, इसके बारे में हमने बात किया था। क्लियर है? तो एक बार देखते हैं, इसमें लिखता है स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप। जब भी हम लोग बस स्टॉप पे खड़े होते हैं, ठीक है, इसको इस प्रकार से समझते हैं, when we stand, जब हम खड़े होते हैं, when we stand, जब हम खड़े होते हैं, कहाँ खड़े होते हैं? तो एट द बस स्टॉप, एट बस स्टॉप, जब हम खड़े होते हैं बस स्टॉप पे। यानी कि बस स्टॉप कहने का क्या मतलब है कि जहां पे बस रुकती है उसे ही हम लोग बस स्टॉप बोलते हैं। तो जब भी हम लोग खड़े होते हैं, when we stand at बस स्टॉप, तो हमें क्या करना चाहिए? स्टैंड इन अ क्यू, स्टैंड इन अ QUEUE, तो हमें क्यू में खड़े होना चाहिए। क्यू में खड़े होने का मतलब कि सीधी लाइन में, जो लाइन बना हुआ है उसी लाइन में हमें खड़े रहना है, इधर उधर भाग दौड़ या फिर अनडिसिप्लिन्ड तरीके से खड़े नहीं होना है। क्लियर है बात? तो यही लिखता है यहाँ पे, स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप। जब भी हम लोग बस पे खड़े हों तो सीधी लाइन में खड़े हों। आगे लिखता है, गेट इनटू द बस ओनली व्हेन योर टर्न कम्स। अब जब बस स्टॉप पे खड़े हैं हम लोग तो बस का ही इंतजार कर रहे हैं कहीं जाने के लिए, तो
बस आते ही हमें कैसे चढ़ना है? धक्का मुक्की करके बिल्कुल नहीं चढ़ना है। हम लाइन में खड़े होना है और जब बस रुकेगी तो जब बाकी लोग चढ़ेंगे, जब आपकी बारी आएगी तभी आपको बस में चढ़ना है। वही लिखता है यहां पे कि गेट इनटू द बस ओनली व्हेन योर टर्न कम्स। तभी बस में इंटर करना है जब आपकी बारी आ जाए। क्लियर है बात? समझ में आ गया? आगे लिखता है इसमें, डू नॉट गेट इन और गेट ऑफ अ मूविंग बस। ठीक है, इसको समझते हैं। डू नॉट गेट इन और ऑफ, यानी कि हमें अंदर और बाहर नहीं करना चाहिए ए मूविंग बस। वही लिखता है कि एक चलती बस से हमें अंदर और बाहर नहीं करना है। ठीक है, जैसे ये बच्चा, बस चल रही है और ये बच्चा दौड़ रहा है, तो इसके वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि चलती हुई बस में ना कभी चढ़ें और ना ही कभी उतरें। क्लियर है बात? डू नॉट पुट योर हैंड आउट ऑफ अ मूविंग बस। अब एक चीज और ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग बस में चल रहे हो बैठ के, तो अपना हाथ कभी भी बाहर नहीं निकालना है। आई बात समझ में? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी हैबिट्स एट होम। जब भी हम लोग घर पे होते हैं तो हमें किन किन सेफ्टी हैबिट्स का पालन करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। ऑलवेज यूज अ शार्पनर टू शार्पन योर पेंसिल एंड नॉट अ ब्लेड। हमेशा अपने पेंसिल को शार्प करने के लिए, हमेशा शार्पनर का यूज करना है, ना कि ब्लेड का। किसका यूज करना है? शार्पनर का यूज करना है, ब्लेड का यूज नहीं करना है। आई बात समझ में? आगे लिखता है, नेवर टच ओपन इलेक्ट्रिक वायर्स, स्विचेस और प्लग्स। कभी भी इलेक्ट्रिक वायर को, इलेक्ट्रिक स्विच को या फिर इलेक्ट्रिक बोर्ड को, यानी कि किसी भी बिजली के सामान को बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। क्लियर है कि किसी भी बिजली के सामान को, इलेक्ट्रिक वायर हो, स्विच हो, कोई भी इलेक्ट्रिक का सामान हो, उसे बिल्कुल नहीं छूना है। क्लियर? नेवर टच हॉट थिंग्स। गर्म चीजों को बिल्कुल नहीं छूना है। ठीक है? डू नॉट लीव योर टॉयज और बुक्स ऑन द फ्लोर, अदरवाइज यू विल स्टम्बल एंड फॉल। कभी भी अपने खिलौने को या अपने किताबों को फर्श पे नहीं छोड़ना चाहिए, फ्लोर पे नहीं छोड़ना है। अगर फ्लोर पे छोड़ते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा? हम लोग गिर सकते हैं या स्टम्बल मतलब उलझ सकते हैं उसमें। आई बात समझ में? चलिए, तो इससे हमें क्या सीख मिलता है कि हमें अपने खिलौनों को और किताबों को इधर उधर नहीं फेंकना है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं।
फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।